पहली बार मैं आपको एक गारंटी दे रही हूँ। मेरे आज तक किसी वीडियो में गारंटी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता। मैं आज आपको गारंटी दे रही हूँ, अगर आप कोलाइटिस से परेशान हो तो जो मैं डाइट आपको आगे बताने वाली हूँ, जो मैं ट्रीटमेंट आपको आगे बताने वाली हूँ और जो मैं आपको डू एंड डोंट्स आगे बताने वाली हूँ, अगर आप उन्हें पूरी तरीके से फॉलो करते हैं तो आपको गारंटी से फ़ायदा होगा। ये मैं पहली बार बोल रही हूँ। गारंटी शब्द का इस्तेमाल बहुत बचती हूँ इस चीज़ से, क्योंकि पेशेंट बहुत सारी चीज़ें समझते नहीं हैं। तो अगर आपको कोलाइटिस की प्रॉब्लम है या आपको इससे रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप ये वीडियो पूरा देखिए। आप अपनी बीमारी को लगभग 70% तक मैनेज करना सीख जाएंगे। बाकी 30% के लिए आप डॉक्टर्स की हेल्प ले सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर नेहा जोशी, मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक हूँ और आज की वीडियो में हम कोलाइटिस के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कोलाइटिस है क्या? कोलोन होती है, हमारी जो बड़ी आंत है उसका जो मेडिकल नाम होता है, जो सही नाम होता है वो होता है कोलोन। ठीक है। अब कोलोन का जब इन्फ्लामेशन हो जाता है, जब उसमें सूजन आ जाती है तो उसे कोलाइटिस कहा जाता है। कोलाइटिस एक्यूट हो सकता है, क्रोनिक हो सकता है। एक्यूट में आपको बुखार आएगा, दस्त लगेंगे, खूनी दस्त चालू हो जाते हैं, बुखार आता है, पेट में दर्द होने लगता है, चक्कर आते हैं, उल्टी आते हैं और ये ज़्यादा सीरियस कंडीशन नहीं है। आप डॉक्टर के पास में जाएंगे, डॉक्टर आपको 3 दिन तक के लिए, एलोपैथी डॉक्टर के पास अगर आप जाओगे तो वो 3 दिन के लिए आपको खाना खाने के लिए मना करेंगे। यहाँ पे IV फ्लूइड लगा देंगे, उससे आपको DNS RL वगैरह जो कुछ भी उनको देना है वो देंगे और एंटीबायोटिक का कोर्स करवाएंगे तो जनरली ठीक हो जाती है। तो जो एक्यूट कोलाइटिस है उसके बारे में आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, वो इतनी सीरियस कंडीशन नहीं है, नॉर्मल उल्टी दस्त बुखार चक्कर पेट में दर्द होता है। ठीक है। क्रोनिक कोलाइटिस जिससे पेशेंट परेशान होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोलाइटिस में मतलब एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपको हर 8, 10, 15 दिन में पेट की समस्याएं बार बार होने लगती हैं। आपको हर 4-5 दिन में बार बार लूज मोशन चालू हो जाते हैं, जो मोशन होते हैं उसमें ब्लड भी आता है, पेट में दर्द बना ही रहता है। कभी कभी दिन में 3 से 4 बार मोशन जाना पड़ता है, कभी कभी बहुत ही ज़्यादा पतला लूज मोशन चालू हो जाता है, बिल्कुल ब्लड और वाटरी लूज मोशन चालू हो जाते हैं। पेट लगातार ख़राब महसूस होता है, भूख मर जाती है, वेट लॉस होने लगता है, आपका कंटिन्यूसली वजन कम होता जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली आप खाना नहीं खा पा रहे हो और जो खा भी रहे हो वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है प्रॉपर तरीके से। तो ये सारे लक्षण आते हैं कोलाइटिस में। अब इसके बहुत सारे टाइप होते हैं। एक तो मॉडर्न वालों की ना आदत होती है, एलोपैथी वालों की, कि एक ही बीमारी का अलग अलग लक्षणों के हिसाब से नाम चेंज करते रहेंगे। अगर आपके मुंह में छाले हैं और अगर वो छाले गोल कलर के हैं, गोल हैं, तो उनका नाम A हो जाएगा और अगर वो ओवल शेप की छाले हैं तो उसका नाम B हो जाएगा। ऐसा चेंज करते हैं, तो उतना आपको डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे टाइप हो सकते हैं क्रोनिक कोलाइटिस के। आपको इन्फेक्शन हो सकता है आंतों में किसी वायरस बैक्टीरिया पैरासाइट का, जिसकी वजह से आपके अल्सर फॉर्म हो रहे हैं। क्रोन्स डिसीज़ करके एक कोलाइटिस का एक टाइप होता है जो कि एक ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर होता है। फिर इस्टमिक कोलाइटिस होता है, यानी कि ब्लड सप्लाई अगर अच्छी नहीं हो रही है तब भी आपको हो सकता है। मैं आपको बेसिक लैंग्वेज में समझा देती हूँ कि हो क्या रहा है। ठीक है, इतना डिटेल आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बॉडी के अंदर आंतों में कोई ऐसी चीज़ गई अंदर जिसने जाके आपकी आंतों की जो बाहर की लेयर होती है उसको इरिटेट किया और इरिटेट करके वहाँ पे अल्सर का फॉर्मेशन कर दिया, वहाँ पे छाला कर दिया। वही छाले जो मुंह में हो जाते हैं। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना खा लो, खट्टा खाना खा लो या बहुत ही ऐसा खाना खाओ जो बहुत ही ज़्यादा गर्म है तो मुंह में छाले पड़ जाते हैं ना। बस वैसे ही आपने कुछ ऐसा खाया जो कि आपकी आंतों को सूट नहीं किया, तो आपकी इंटेस्टाइन में, आपके कोलोन में अल्सर का फॉर्मेशन हो गया, अल्सर बन गए। अब ये अल्सर अगर हील नहीं हो रहे हैं तो वो क्रोनिक कोलाइटिस है, सीधी सी बात है। हील ना होने के अलग अलग कारण हो सकते हैं। आपको कोई किसी फूड से एलर्जी है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, आपके पेट के अंदर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इन्फेक्शन किस चीज़ का है, और इन्फेक्शन इतना ज़्यादा है कि आप एंटीबायोटिक का प्रयोग करते जा रहे हो, उसके बावजूद वो ख़त्म नहीं हो रहा है, तब भी आपको हो जाएगा कोलाइटिस। आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं है। आपके ब्लड का ही तो काम होता है ना हर जगह न्यूट्रिशन पहुँचाना। अब जो आपके कोलोन के अंदर जो छोटी छोटी सेल हैं वहाँ तक न्यूट्रिशन ही नहीं पहुँच रहा है, न्यूट्रिशन नहीं पहुँच रहा है तो अल्सर वो हील नहीं हो रहा है, तो वो इस्टमिक कोलाइटिस हो गया। तो ये बेसिक कारण हुए। ठीक है। अब ये ठीक क्यों नहीं होता है उसको समझो। कोलाइटिस का मॉडर्न साइंस में, आयुर्वेद की तो बात छोड़ो भाई, मॉडर्न साइंस में भी इसे आइडियोपैथिक बीमारी कहा गया है। आइडियोपैथिक का मतलब होता है जब आपको आपके डॉक्टर को कुछ नहीं पता कि आप किस वजह से हो रहा है।
बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के कारण या बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी के ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर के कारण, ऑटो इम्यूनिटी मतलब क्या है कि आपकी बॉडी खुद ही बीमारी पैदा कर रही है, आप खुद ही बीमारी कर रहे हो अपने आप को। अब आप खुद ही अपना सिर हथौड़ा फोड़ मतलब हथौड़ा लेके सिर फोड़ने लगो तो उसमें डॉक्टर क्या करेगा। तो कोलाइटिस में ही बहुत बार ऐसा होता है कि आप ही की बॉडी आपको बीमार कर रही है, कोई बाहर से कुछ नहीं कर रहा है, तो वो ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर कहलाता है। तो कोलाइटिस ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर का एक टाइप होता है। मोस्टली 70% जो कॉज होता है वो आपकी खुद की इम्यूनिटी होती है। इम्यूनिटी में भी खुद का स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस के कारण अगर आपको बहुत ज़्यादा सबकॉन्शियस लेवल पर स्ट्रेस है, तब आपको इंटेस्टाइन में अल्सर फॉर्म होंगे और वो भरेंगे नहीं, वो हील नहीं होंगे, नॉन हीलिंग अल्सर बनते जाएंगे और फिर आपको कोलाइटिस हो जाएगा। ये बेसिक सारी चीज़ें हैं समरी, ठीक है। इसका मैं उपचार आपको बताती हूँ जो आपको करना है, जिसका मैंने गारंटी दी थी स्टार्टिंग में। जब मैं आपको गारंटी दे रही हूँ तो आपको सारी चीज़ें करनी है। फर्स्ट थिंग जो मैंने बताया कि इसका जो मेन कॉज है वो स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस को तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। उसके लिए भी मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ जो आपको करना है। डाइट, क्योंकि आप खाना ही चाहकर आपकी इंटेस्टाइन को कहीं ना कहीं इरिटेट कर रहा है, तो डाइट में भी आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तीसरा, थोड़ा सा लाइफ स्टाइल भी चेंज करनी पड़ेगी। तीनों चीज़ें करनी है। पहले स्ट्रेस को कैसे कम करना है। स्ट्रेस को कम करने के लिए दिन में 5 बार, जैसे मुस्लिम लोग नमाज अदा करते हैं ना, वैसे ही आपको हैबिट बनानी है। दिन में 5 बार मिनिममली 3 से लेके 5 मिनट तक का शॉर्ट ब्रेक लेना है। शॉर्ट ब्रेक लेना है, उसमें डीप इनहेलेशन एक्सहेलेशन करना है, अनुलोम विलोम प्राणायाम जिसको बोलते हैं, आंखें बंद करके गहरी सांस लेनी है, गहरी सांस छोड़नी है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। 5 मिनट अपने मोबाइल में अलार्म लगाइए, जो भी टाइम आपको सूट हो उस टाइम पर आप अलार्म लगाइए। दिन में कम से कम 5 बार का, एक तो सुबह उठते ही और रात में सोने से पहले तो तय है। उसके अलावा दिन में 3 बार आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो। शॉर्ट ब्रेक लेना है, डीप इनहेल एक्सेल, डीप इनहेल एक्सेल करना है, ठीक है। दूसरा जो आपको करना है अपने स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए, थैंक यू बोलने की हैबिट डाल लीजिए। आपको दिन भर में कम से कम 500 बार थैंक यू बोलना है। किसी भी चीज़ के लिए थैंक यू बोलना है। किसी ने आपके लिए इतना सा काम किया उसको भी थैंक यू बोलना है, कुछ काम नहीं किया तो भी थैंक यू बोलना है। हैबिट में डाल लो बस। हर चीज़ के लिए दिन भर में 500-600 बार आपको थैंक यू वर्ड का इस्तेमाल करना है। थैंक यू मतलब इंग्लिश का ही थैंक यू नहीं, आप धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको ग्रेटफुल महसूस होना है। शुरू में शब्दों से इस्तेमाल करिए, आपको केवल शब्द बोलना है, थैंक यू बोलना है, वो महसूस होना सब अपने आप बाद में हो जाएगा। तीसरी चीज़, आपको पर डे रात में सोने से पहले A4 साइज़ का एक पेपर लेना है और उसमें कम से कम 150-200 शब्द आ जाते हैं। 150-200 शब्द में अपनी बॉडी के लिए तारीफ़ लिखनी है। थैंक यू माई आइज़, थैंक यू माई नोज़, मेरी आंखें आपका धन्यवाद, मेरी जीभ आपका धन्यवाद, मेरे कान आपका धन्यवाद, मेरी स्किन आपका धन्यवाद, मेरा लिवर आपका धन्यवाद, मेरा इंटेस्टाइन आपका धन्यवाद, मेरी किडनी आपका धन्यवाद, थैंक यू, आप मेरे लिए दिन भर यूरिन फ्लश किया उसके लिए धन्यवाद, मुझे पॉटी हुई सुबह उसके लिए धन्यवाद, मेरी आंखें अच्छी है मैं देख सकती हूँ उसके लिए धन्यवाद, मुझे सुनाई देता है उसके लिए धन्यवाद। एक A4 साइज़ के पेपर में पर डे नियम बनाकर लिखना है। कैसा भी स्ट्रेस है, नहीं स्ट्रेस है, उसके बारे में नहीं सोचना। आपको कोलाइटिस के ट्रीटमेंट में ही आपको मैंने बताया है, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको करनी है। चौथी चीज़, हो सके तो दिन में 1 बार या सुबह सुबह जो घास होती है उसके ऊपर चलना है आपको। नंगे पैर घास के ऊपर चलिए, 5 से 10 मिनट के लिए नंगे पैर घास के ऊपर चलिए। ये 4 चीज़ें हैं जो आपको स्ट्रेस कम करने के लिए करनी है। अब ये फालतू का डायलॉग नहीं मारना, मुझे कोई से स्ट्रेस नहीं होता, मैं तो कोई पॉजिटिव थिंकिंग हूँ, नहीं। आपको आपकी बीमारी बता रही है कि आपको स्ट्रेस है, ठीक है। आयुर्वेद में कहते हैं जहाँ जहाँ धुआं है वो इस बात का प्रमाण है कि वहाँ अग्नि है। आप ये झूठ नहीं बोल सकते कि अरे वहाँ धुआं तो था लेकिन वहाँ आग नहीं लगी हुई थी, हो ही नहीं सकता। अगर वहाँ धुआं है तो वहाँ आग लगी हुई है, किसी ना किसी फॉर्म में लगी हुई है। आपको दिखाई दे नहीं दिखाई दे, किसी ना किसी फॉर्म में वहाँ पर आग है, तभी वहाँ पे धुआं निकल रहा है, ठीक है। तो ये प्रमाण है कि अगर आपको कोलाइटिस है तो आपको स्ट्रेस है, पहले स्वीकार करो और इससे जो ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया ना उसको एज ए ट्रीटमेंट लो, ठीक है। ये आपको करना है। दूसरा पॉइंट आता है डाइट में क्या करना है। डाइट में आपको बता रही हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। सुबह उठते ही थोड़ी सी मेहनत लगेगी इस डाइट में, है ना, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, है ना। सुबह उठते ही आपको दूबा जानते हैं, गणपति जी के ऊपर हम जो दूब घास चढ़ाते हैं वो दूबा, और गेंदे का फूल, झंडू इसको बोलते हैं, इसका स्वरस बनाकर, इसका जूस बनाकर आपको पीना है। इसका फाइबर नहीं यूज़ करना है, इसको क्रश करना है, इसका जूस निकालना है, फिर वो पानी में घोल करके आधा ग्लास के करीबन आपको पीना है।
रीज़न मैं आपको बता देती हूँ, ट्रीटमेंट है, ये कोई वैसी चीज़ नहीं है। दूबा जो है वो आयुर्वेद में व्रण रोपण, घाव को भरने वाली चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो 10 इंपॉर्टेंट द्रव्य हैं उसमें बताई गई है। दूबा पित्त का शमन करने के लिए बेस्ट मेडिसिन बताई गई है। तो ये आपके शरीर में पित्त को बैलेंस करेगी और जो अल्सर फॉर्म हो चुके हैं उनको हील करने का काम करेगी। तो दूबा और गुलाब, सॉरी झंडू, झंडू मतलब गेंदे का फूल, ठीक है। तो गेंदे का फूल भी व्रण रोपण द्रव्यों में आता है। आपको गेंदे का फूल लेना है और दूबा लेनी है, इसको अच्छे से किसना है। आप मिक्सी में कर सकते हैं या आप सिलबट्टे पे कर सकते हैं। उसका रस निकाल के 1 गिलास पानी में घोल करके या आधा गिलास पानी में घोल करके वो पीना है दिन में 1 बार सुबह, ठीक है। नाश्ते में आप रवे की किसी चीज़ का नाश्ता बनाकर खाइए। आप रवे का उपमा बना सकते हैं, आप रवे की इडली बना सकते हैं, रवे का डोसा बना सकते हैं, उत्तपम बना सकते हैं, कुछ भी रवे का आपको बना कर लेना है, ठीक है। इसमें जो क्या बोलते हैं उसको, खमीर उठाया जाता है, उसके लिए दही का इस्तेमाल मत करिए, खाने का सोडा और नींबू के रस का इस्तेमाल करिए, ठीक है। दही डालकर इसको फर्मेंटेड नहीं करना है, इसके अंदर थोड़ा सा खाने का सोडा और नींबू डालना है, जिससे वो थोड़ा सा फूल जाएगा और फिर उसकी ये सारी डिश जो मैंने आपको बताई वो आपको बनानी है। इसमें प्याज, लहसुन, मिर्ची, नमक ये सब नहीं डालना है, थोड़ा हल्का खाना है और नारियल की चटनी के साथ में खाइए। आप घर पे नारियल की चटनी के साथ ये बनाइए, उसे खाइए, ठीक है। ये हो गया आपका नाश्ता। फिर लंच में, लंच और डिनर इकट्ठे, एक ही चीज़ आपको खानी है लंच में, वही आपको डिनर में खानी है, मात्रा आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। लंच और डिनर में दोनों ही टाइम पर आपको खानी है दालें। क्रोन्स डिसीज़ में कई लोग बोलते हैं दालें मना है, मैं आपको बता रही हूँ आप निश्चिंत होकर दालें खाइए। आप मूंग, चना, अरहर, उड़द, मसूर, कोई भी दाल खा सकते हैं, लेकिन दालों को कम से कम 8 से 12 घंटे पहले, 2 मिनट, 8 से 12 घंटे पहले तक इसको सोक करके रखना है। पानी में गलाकर रखिए 8 से 10-12 घंटे के लिए। जब ये अच्छे से फूल जाए फिर उसको आपको चावल डालकर इसकी सीटी लगानी है। चावल को भी कम से कम 2 घंटे पहले आपको गलाना है, ठीक है। इसको सोक करके रखिए और फिर इसकी खिचड़ी बनाइए। इसमें खिचड़ी बनाते समय लौकी लीजिए, लौकी को आपको कद्दूकस करना है, बिल्कुल बारीक कद्दूकस करके। और कद्दू, लौकी और कद्दू अल्टरनेट भी कर सकते हैं, एक ही दिन दोनों चीज़ें डाल सकते हैं। उसे कद्दूकस करके इसी खिचड़ी में डालिए। इसकी कम से कम 10-12 सीटी लगानी है, जिससे वो अच्छे से गल जाए। स्वाद अनुसार इसमें नमक डालना है और हल्दी डालना है और ऊपर से इसमें घी डालना है। घी, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं है तो आप 2 चम्मच डाल सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल वगैरह की प्रॉब्लम है, वेट बहुत ज़्यादा है, वैसे कोलाइटिस के पेशेंट का वेट कभी होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको वेट की प्रॉब्लम है तब आप इसमें कम मात्रा में घी डालिए, ठीक है। यहाँ तक मैंने बता दिया, मैं पॉज कर रही हूँ, मैं पेशेंट देख कर वापस आती हूँ। मैंने दोपहर के खाने तक की बात करी थी। दोपहर के खाने में आपको दालें खानी है। दालें आपको कम से कम 8 से 10 घंटे पहले तक सोक करके रखना है और चावल जो रहेंगे वो कम से कम 2 घंटे पहले सोक करके रखना है। उसके बाद उनको अच्छे से धो करके उबालना है और उबालते समय को अगर आप कुकर में बना रहे हो तो कम से कम 8 से 10 सीटी आपको लगानी चाहिए, जिससे कि ये कैसा वीडियो आ रहा है, चलो मैं ऐसे ही बताती हूँ यार, हाँ, जिससे कि वो अच्छे से पक जाए, ठीक है। उसमें आपको डालनी है हरी सब्जियाँ। हरी सब्जियों में लौकी, तोरई, कद्दू, लौकी, तोरई, ये 2 आप डाल सकते हो। कद्दू डालना है आपको और गाजर डाल लिया। इन सबको बहुत ही अच्छा कद्दूकस करके, बिल्कुल बारीक किस करके, उसके बाद खिचड़ी बनाते समय डालना है। ऊपर से आपको 2 चम्मच घी डालना है और स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक डालना है। मिर्ची बिल्कुल प्रयोग नहीं करनी, खटाई बिल्कुल प्रयोग नहीं करनी है, ठीक है। ये आपका लंच भी है और यही आपका डिनर है। लंच में थोड़ा ज़्यादा खा सकते हैं, हैवी ले सकते हैं, डिनर में थोड़ा कम खाना है और कोशिश करें सुबह का अलग बनाएं, शाम का अलग बनाएं, ताज़ा खाना खाइए। इमरजेंसी कंडीशन में एक ही खाना आप गर्म करके खा सकते हैं। घी इसमें ऊपर से डालना है, तड़का नहीं लगाना है, घी का तड़का नहीं लगाना है। घी ऊपर से जब आप कुकर में सब मिला दो तो उसमें ऊपर से 1 चम्मच घी डाल के इन सबको पकाना है। और कोलेस्ट्रॉल वगैरह की प्रॉब्लम है तो घी की मात्रा कम रखिएगा, ठीक है। अब ये आपने दोपहर में ले लिया, 12-1-2 बजे के आसपास जो लंच है वो। शाम के समय आपको भूख लगेगी तो शाम के समय के खाने में फिर से कोशिश करिए, अगर पॉसिबल है तो जो मैंने सुबह बताया था दूबा का और झंडू का, गेंदे के फूल का, उसका स्वरस निकाल कर आपको पीना है, वो आप पी सकते हैं। अगर वो नहीं है, भूख लग रही है आपको, तब आप खीरा खाना है। खीरा को बिल्कुल कद्दूकस करके खाना है या मिक्सी में क्रश करके खाइए, या फिर आप शाम के टाइम पे फल खा सकते हैं। फल कौन से आपके लिए बेहतर है? आप केला खा सकते हैं, चीकू खा सकते हैं, तरबूज और खरबूज, ये 4 फल आपके लिए सेफ हैं और चारों आप खा सकते हैं दोपहर के टाइम पर। बीज निकाल देने हैं ऑब्वियसली। खीरा खाएंगे तो कम मात्रा में खाइए क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होते हैं, बीज होते हैं मेनली। बीज निकाल कर खाइए तो बहुत अच्छा है। और बिल्कुल ताज़ा खीरा जो होता है ना, जिसमें बहुत सारा जूस होता है, बीज बहुत ही छोटे छोटे होते हैं या नहीं होते हैं, वो खाइए आपको, क्योंकि ये पित्त का शमन करेगा
और पित्त का शमन होगा तो आपको कोलाइटिस की कंडीशन में ऑब्वियसली फायदा होगा। ठीक है, ये आपको करना है, ये आपका पूरा डाइट हुआ जो आपको लेना है। अब आते हैं मेडिसिन के ऊपर। मेडिसिन आपको कौन सी लेनी है इसमें? मेडिसिन आपको दोपहर और शाम को खाना खाने के बाद त्रिफला का काढ़ा बनाकर प्रयोग करना है। त्रिफला का काढ़ा बनाना है खुद ही घर पे। 1 चम्मच त्रिफला पाउडर लीजिए, त्रिफला और मुलैठी का काढ़ा बनाना है, ध्यान से सुनिएगा। 1 चम्मच त्रिफला, 1 चम्मच मुलैठी का पाउडर, इसको अच्छे से बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद जब ये आधा ग्लास तक रह जाए, मतलब जितना आपने लिया है उसका 1/4 रह जाए, तब आपको छान करके इसमें 1 चम्मच की मात्रा में शहद और आधे चम्मच की मात्रा में घी मिलाकर पीना है। ये बहुत ज़्यादा कड़वा लगेगा लेकिन आपको पीना है। इसको मैं रख ही देती हूँ, मेरा हाथ दर्द देने लगा। 1 मिनट, हाँ ठीक है, ये आपको पीना है। मुलैठी जो होती है ना, ये वामक होती है, यानी कि वॉमिट करवाती है। अगर ये काढ़ा पीने से आपको उल्टी जैसा सेंसेशन हो तब आप मुलैठी की मात्रा कम कर दीजिए। त्रिफला और मुलैठी हम क्यों दे रहे हैं यहाँ पे, ये भी ध्यान रखिए। दोनों ही पित्त शामक हैं, दोनों ही पित्त को कम करते हैं, दोनों ही व्रण रोपण गण के अंतर्गत आते हैं। घाव को भरने के लिए आयुर्वेद में जो मेडिसिन होती है ना, उसमें आते हैं त्रिफला और मुलैठी। त्रिफला, मुलैठी, सुबह जो मैंने दूबा और झंडू, ये सारी चीज़ें हैं जो व्रण रोपण कर रही हैं, जो आपके इंटेस्टाइन में छोटे छोटे अल्सर बने हुए हैं ना, उसको हील करने का काम करेंगी। तो सारी मेडिसिन वही वाली लेनी है आपको। ठीक है, अगर आपको मुलैठी से वॉमिट ज़्यादा लगे तो मुलैठी की मात्रा कम कर दीजिए। दिन में 2 बार लेना है, शहद और घी मिलाकर लेना है। शहद की मात्रा ज़्यादा रखनी है, 1 चम्मच, घी आपको कम लेना है। ठीक है, ये हो गया दोनों टाइम खाना खाने के बाद में, लगभग 1 घंटे के बाद में डिफरेंस में आप लीजिए तो फायदा रहेगा। उसके बाद एक काढ़ा आपको मार्केट से लेना है, पथ्यादि काढ़ा, 2 चम्मच की मात्रा, उसमें भी त्रिफला ही होता है। पथ्यादि काढ़े में ही त्रिफला होता है। हमको त्रिफला बहुत एक्स्ट्रा यूज करवाना है, इसलिए हम अलग अलग तरीके से त्रिफला आपके शरीर में डाल रहे हैं। आपको लेना है पथ्यादि काढ़ा 3 चम्मच की मात्रा में, सुबह दोपहर शाम, दिन में 3 बार आपको पीना है। गला होने लगा। उसके बाद पथ्यादि काढ़े के बाद चंदनादि वटी। ठीक है, चंदन का पाउडर अगर आपको मिल सके तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर आप पाउडर लीजिए। लेकिन अब फिर आप मुझसे सवाल पूछोगे चंदन का पाउडर कहाँ से मिलेगा, मुझे भी नहीं पता कहाँ से मिलेगा, तो इसलिए बेटर है कि आप टैबलेट फॉर्म में चाहिए। चंदनादि वटी आती है, आपको मिल जाएगी, बहुत सारी वैद्यनाथ कंपनी की आती है, और भी कंपनी बनाती हैं। चंदनादि वटी 2-2 टैबलेट दिन में 4 बार, सुबह दोपहर शाम, और एक एक्स्ट्रा हर 4-4 5-5 घंटे से आपको लेनी है। खाना खाने से पहले बाद में कभी भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। दिन में 4 बार लेनी है। इतनी चीज़ें आपको करना है। खाने में डेयरी प्रोडक्ट पूरी तरीके से बंद करने हैं, घी के अलावा। घी आप खा सकते हो, उसके अलावा दूध, दही, छाछ, मट्ठा, चाय, कॉफ़ी, पनीर वगैरह सब आपको बंद करना है। और मिर्ची आपको नहीं खानी है। मिर्ची मतलब केवल लाल और हरी मिर्ची नहीं होती है, काली मिर्ची भी मिर्ची है, मतलब वो सारी चीज़ें जो तीखा होती हैं, जो जलाने का काम करती है। तो चाहे उसमें लौंग का तड़का हो, चाहे दालचीनी का तड़का हो, दालचीनी भी थोड़ी सी तीखी तीखी होती है, तीखी और मीठी सी होती है। जीरा हो, वो भी थोड़ा सा तीखा तीखा सा होता है, मुंह में लेते हैं तो चटपटा सा लगता है। और लाल काली मिर्च तो है ही, ये वाली चीज़ें। तो जितनी भी चीज़ें तीखी होती हैं, मैं एक एक का नाम नहीं ले रही हूँ यहाँ पे, जो भी तीखापन महसूस होता है वो वाली चीज़ें आपको नहीं लेनी है, सारी सौम्य सौम्य चीज़ें लेनी है। ये डाइट आप फॉलो करो और आपको कोलाइटिस की कंडीशन में हमेशा फ़ायदा होगा। और एक्सरसाइज जो बताई है वो आपको करनी है। धूप पर आपको चलना है, घास पर जो ओस होती है उस पर आपको चलना है। ज़्यादा एक्सरसाइज, फिजिकल वर्क अभी नहीं करना है। पेट को रेस्ट देना ज़रूरी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप करो, आपको कोलाइटिस की कंडीशन में 101% फ़ायदा होगा। 70% तक फ़ायदा होगा, 30% के लिए आप डॉक्टर की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, किसी भी डॉक्टर से मिलिए, आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट करवाइए, आपको फ़ायदा होगा। लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट करना ज़रूरी है, उसके लिए मैंने आपको शुरू में जो टिप्स दी हैं वो आपको फॉलो करनी है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आपका कोई और सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। वीडियो बहुत लंबा हो गया। वीडियो पूरा किस किस ने देखा कमेंट सेक्शन में अब जाके अपना नाम लिखिए कि मैंने पूरा वीडियो देखा है। ठीक है, चलो बाय बाय।